कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं, जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। यह सेंटियागो का सबसे सिक्योर तरीन जेल है, क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। और इसका रीजन है इस जेल का वार्डन। वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेरहम इंसान है, जो जरा सी गलती करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटता है। और यही वजह है कि इस जेल के कैदी यहाँ से भागना तो दूर, बल्कि एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का यह खौफ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी एक बहुत ही शातिर इंसान की, जिसका नाम लियोन है। लियोन एक आर्किटेक्ट है, जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि यह बिल्डिंग कितने साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया गया है। लियोन जेल में एंटर होते ही उसके दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 4 साथी भी हैं, जो यहाँ से भागना चाहते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक ऑफिसर सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके जेल के रूल्स बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ लाइन से ले जाया जाता है। यहाँ लियोन दौड़ते हुए सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पता लगा लिया होता है कि यहाँ से भागने के लिए सेल नंबर 50 सबसे परफेक्ट जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाजा खोलता है तो सेल नंबर 50 पर पहले एक आदमी ने कब्जा कर लिया होता है। यह देखकर लन काफी उदास हो जाता है और ना चाहते हुए वह सेल नंबर 50 के बगल वाले सेल में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लियोन के बाकी 4 साथियों ने उन्हीं सेल्स में डेरा जमा दिया है, जो उन्हें प्लान के मुताबिक कब्जा करना था। कुछ देर बाद लियोन के साथी लियोन के सेल में आ जाते हैं। यहाँ राफेल लियोन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था, पर यह तो सेल नंबर 51 है। तब लियोन कहता है कि तुम्हारे लिए आसान था, क्योंकि तुम्हारा सेल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए तुम लोगों ने आसानी से अपने सेल पर कब्जा कर लिया, लेकिन मेरा सेल फर्स्ट फ्लोर पर है, जिस वजह से मैं अपने सेल पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ इनका साथी जर्मन कहता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तब राफेल कहता है कि करना क्या है, कल से हम यहाँ से भागने की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैदी गिटार लेकर आता है, और यह गिटार वाला आदमी भी लियोन का साथी है। इस जेल में कैदियों को जो काम आता था उन्हें वो काम करने की इजाजत थी, ताकि कैदियों का टाइम पास होता रहे, जैसे गिटार बजाना, खाना पकाना और फर्नीचर का सामान बनाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोन यहाँ से भागने की प्लानिंग पर लग जाता है। वो जेल के हर एक जगह को काफी गौर से देख रहा होता है, लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ गार्ड्स पर पड़ती है, तब उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से दीवार से कूदकर भागना काफी मुश्किल है। इसके बाद वह प्लान बी पर काम करते हुए पैदल चलकर कदमों से जेल की लंबाई का नाप लेने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वह सीधा अपने साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं, जिससे हम कभी भी कूदकर भाग नहीं सकते, और गार्ड्स भी चारों तरफ से हम पर नजर जमाए रखे हैं। अगर उन्हें जरा सा भी हम पर शक हुआ तो वह हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है।